हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे स्विस लॉ के प्रैक्टिकल के ऊपर कि स्विस लॉ को हम प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें अपना स्विस लॉ पैकेट ट्रेसर ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो मेरा पैकेट ट्रेसर ओपन हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे टोपोलॉजी, छोटी सी टोपोलॉजी लगानी है। जैसे मैंने एक राउटर लगाया, उस राउटर के साथ मैंने एक स्विच कनेक्ट कर लिया और उस स्विच के साथ मैंने दो पीसी दिया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला काम ये है कि हम अपने राउटर पे आईपी एड्रेस देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आईपी एड्रेस ऑन ओवर। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस होगा अपने राउटर पे। ओके, एक काम और करते हैं, एक सर्वर भी लगा लेते हैं जिसको हम लोग अपने सिस्लॉक सर्वर की तरह ट्रीट करें, जिसको हमने एक्सटर्नल सर्वर इन शॉर्ट सिस्लॉक सर्वर की तरह ट्रीट करें। ओके, राउटर पे जाते हैं और आईपी एड्रेस कौन, 0/0/0 एंटर आईपी एड्रेस एंड .0.0.1 255 .0.0.0 एंटर नो शट। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने नो शट किया हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। ये जो मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं ना, ये मैसेजेस जनरेट होते हैं हमारे किसके लिए, ये है हमारे सिस्लॉक मैसेज। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दो मैसेज क्यों जनरेट। जब मैं यहाँ पे शो आई पे इंटरफेस ब्रीफ करूंगा और एंटर करूंगा तो एक मैसेज तो है ये बताने के लिए कि मेरा स्टेटस अपोज, जैसे कि यहाँ पे वो इंटरफेस के बारे में बता रहा है कि हमारा इंटरफेस गीगाबाइट से स्टेटस जो है वो अप हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस इज अप। दूसरा वो बता रहा है कि हमारा लाइन प्रोटोकॉल जो है वो हमारे इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 पे वो भी रख चुके हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट डाउन था। इसीलिए ये दो स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। अभी जो दो स्टेटमेंट्स हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, इसके आगे सीक्वेंस नंबर और टाइम शो नहीं कर रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके आगे हमारा टाइम भी शो करे और हमारा सीक्वेंस नंबर भी शो करे, तो उसके लिए हमें प्रिविलेज मोड पे जाके कमांड चलानी पड़ेगी। जैसे मैं प्रिविलेज मोड पे जाता हूँ, कॉन्ट टी एंटर, तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेट एंड टाइम। जैसे ही मैंने कमांड चलाऊंगा सर्विस सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेट एंड टाइम, एक और कमांड दिखा रहा है रन पे। ये ऑप्शनल कमांड होती है, ये सिर्फ पैकेट ट्रेसर में चलाने के लिए हम यूज करते हैं, बट जब हम रियल डिवाइसेस पे काम करते हैं सिस्को के, तो अगर हम इतनी कमांड भी लिख देंगे तो हमारा टाइम स्टैम्प एनेबल हो जाएगा विद सीक्वेंस नंबर। नाउ एंटर एंड सेट एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, वैसे कि आप मैं एक बार ना एक इंटरफेस अपना डाउन कर दूंगा। लेट सपोज मैं गया इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 पे एंटर किया और मैंने यहाँ कमांड चला दी शट शट डाउन। तो आप देख सकते हो पूरे का पूरा सिस्टम ऑफ मैसेज अब शो कर रहा है विद अवर टाइम एज वेल। हमारा ये डेट हो गया, सीक्वेंस नंबर एंड दिस इज अवर, एक एक चीज हमारे साथ क्लियरली शो कर। ओके, अब अगर यही चीज सेम चीज मैं वाया टेलनेट एक्सेस करता हूँ, अब मैं अपने राउटर को वाया अगर टेलनेट एक्सेस करता हूँ तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम लोग अपने इंटरफेस स्वैप कर लेते हैं।
कॉन्स टी इंटरफेस गीगाबाइट 0 बाय 0 बाय 0 एंटर नो सेट। और मैं यहाँ पे एनेबल कर देता हूँ हमारा टेलनेट। तो उसके लिए टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही बताई हुई है, तो मैं स्ट्रेट अवे बस उसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। एकदम सेट कर लेते हैं पासवर्ड वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो पासवर्ड हमारे काम। ठीक है। तो ऑन टी अंदर ना इस तरह टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लाइन VTY 064 एंटर पासवर्ड एंटर लॉग इन एंटर एंड देन लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, हम अपने राउटर को वाया अपने सॉरी अपने पीसी को अपने राउटर को एक्सेस करते हैं वाया टेलनेट। तो अच्छा हम लोग पहले आईपी हम आईपी यहाँ पे 0.0.2 10.0.0.3 10.0.0. हम सर्वर पे कमांड दे देते हैं। तो पे जाता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.4 एंड 10.0.0. अब मैं अपने राउटर को एक्सेस कर रहा हूँ वाया टाइम में। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, मैंने यहाँ लिखा टेलनेट 10.0.0.1। तो आप देख सकते हैं मेरा राउटर एक्सेस हो गया। अब जब मैं यहाँ पे वाया टेलनेट कोई भी चीज एक्सेस करूंगा ना, कोई भी इंटरफेस डाउन करूंगा या अप करूंगा, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सिस्टम मैसेज जनरेट नहीं। एंटर। और मैंने अपना इंटरफेस क्या कर दिया, शट डाउन। तो आप देख सकते हो जो मेरा इंटरफेस है वो शट डाउन हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें एरर आ गया। तो हमें एरर दे दिया कनेक्शन टाइम आउट हो चुका है, क्योंकि हमारा इंटरफेस है वो शट डाउन हो चुका है। कोई सिस्टम मैसेज जनरेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये चीज एक्सेस हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं एक बार अपना इंटरफेस ऑफ कर दूं। एंटर एंड या मैंने कुछ सिस्टम पे गए, एक और बटन नेट एक्सेस कर लेते हैं। टेलनेट 10.0.0.1। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। टेलनेट 10.0.0.1 एंटर। अभी अभी अब लेट्स सपोज करो मैं कोई भी एक दूसरा इंटरफेस, जैसे मैंने गीगाबाइट दे दिया 0 बाय 0 बाय 1 एंटर। और मैंने उसको कर दिया। तो आप देख सकते हो कोई भी मेरे पास सिस्लॉक मैसेज जनरेट नहीं हुआ ये कमांड चलाने के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से यहाँ पे वो चीज एक्सेस हो और हमें शो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये जो कमांड है ये वैसे रियल डिवाइसेस पे प्रिविलेज मोड पे चलेगी आपके, बट लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर में वो कमांड प्रिविलेज मोड पे काम करती है। तो जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ वो है टर्मिनल। ओके। वैसे टर्मिनल मॉनिटर जो कमांड है ये सिंपल हम प्रिविलेज मोड पे चलाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, बट लेकिन पैकेट ट्रेसर पे ये कमांड प्रिविलेज मोड पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे काम करती है। एंटर। अब सेम चीज हम दोबारा करेंगे। कौन सी आप देख सकते हो सिस्लॉग मैसेज जनरेट होना स्टार्ट दिया गया। आप देख रहे हो सिस्लॉग मैसेज जनरेट। बट स्टिल मैं आपको इस तरह से और इंटरफेस गीगाबाइट 0 बाय 0 बाय 1 एंटर। अब मैं यहाँ पे कमांड लाता हूँ लो सेट। सेट कर देते लो सेट पहले कर। जैसे ही मैंने सेट कमांड चलाई
सिस्लॉग मैसेज का होगा जनरेट। ओके। अब थर्ड वे। थर्ड वे में क्या है, मैं चाहता हूँ जितने भी सिस्लॉग मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे मेरे कहाँ पे शो, वो सारे के सारे मेरे सिस्लॉग सर्वर के ऊपर। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को पहले अपने सर्वर का आईपी एड्रेस पता। तो हमारे सर्वर का आईपी क्या है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे सर्वर का आईपी क्या है, हमारे सर्वर का आईपी है इस टाइम पे 10 डॉट। तो राउटर पे जाएंगे, क्लिक ऑन राउटर। यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे लॉगिन होस्ट, लॉगिन होस्ट ऑन टी एंटर, लॉगिन होस्ट, और उस सर्वर का आईपी एड्रेस दे दो 10.0.0. एंटर, एंड देन वन मोर कमांड, लॉगिन ट्रैक डिफॉल्ट। एंटर, अंदर है। सिंपल नाउ। अब एक काम करते हैं कि इंटरफेस, इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/0। एंटर। मैं इसको नो सेट करता हूँ, तो सेट करता हूँ। ठीक है, सेट करने के बाद मैं इसको फिर से नो सेट कर देता हूँ। ओके, फिर मैं इसको दोबारा से सेट कर रहा हूँ, और मैं इसको फिर से नो सेट कर दूँ। अब देखो मैंने एक इंटरफेस को बार बार सेट और नो सेट, और बार बार हमारे सिस्टम मैसेजेस जनरेट हुए। अब देखते हैं कि ये सारे सिस्टम मैसेजेस सर्वर पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। नाउ क्लिक ऑन सर्वर, सर्विसेज पे जाएंगे, सिस्टम और कमांड चला के देखते हैं। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/1। एंटर, नो सेट, सेट। ठीक, हमारे सिस्टम मैसेजेस यहाँ पे हिट कर रहे हैं सर्वर। So this is all about practical of Swiss law. So meet you next time. Till then, bye bye. Have a good day.